नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है और स्कूल के कमरे में शराबखोरी की तस्वीर सामने आने लगी है। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम तेलिया पानी के स्कूल के कमरे को बंद करके एक व्यक्ति का शराब पीते वीडियो सामने आया है। इस स्कूल में एक तरफ कक्षाएं संचालित हैं तो दूसरे कमरे में शराब सेवन जारी था। स्थानीय मीडिया कर्मी ने इसका खुलासा किया है। तो सर कौन है ये? अभी कैसे आ गए भाई? कौन है ये कौन है सर बताओ? ये कैसे आ गए समझ में यहाँ पे है कौन? पहचान रहे? नहीं पहचान रहे? कौन है आप? कहाँ से हैं? वो इधर तो वाला हूँ वैसे, इधर वाला हूँ। क्या नाम है आपका? आप कौन है ये बताओ पहले। हमसे आप कैसे पूछ रहे हैं? मीडिया से हम लोग। तो मीडिया से तो फिर अंदर कैसे घुस गए आप लोग भाई? सर आप कौन है? आप बताओ अपना परिचय बताइए। आप प्रधान पढ़ेंगे ना? ये आपके अंदर में है स्कूल? तो हमको कैसे पूछ रहे हैं? आप कैसे आगे करेंगे? वो नहीं जानते सर। ये कौन है इसको बताओ। बता रहा हूँ इधर वो क्या चीज है? इधर ये क्या है? यहाँ चखना मतलब दारू भट्टी बना रही हो यार। क्या नाम है? हेलो ऑफिस से बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन नवा रायपुर में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री OP चौधरी, चेयरमैन अनुराग सिंहदेव समेत मंडल के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान वर्ष 2025 के आवास मेले में आवास बुक कराने वाले हितग्राहियों को लक्की ड्रा के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के 462वें बलिदान दिवस पर मंडला जिले के घुघरी में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रतिमा अनावरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार थे। समारोह में उपस्थित जनसमूह ने रानी दुर्गावती के जीवन संघर्ष, वीरता और बलिदान को याद करते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। तो इसलिए 2007 की जनगणना में हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारा अधिकार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमको 7वां कॉलम दें। हम सभी अन्य धर्मों से हम अलग हैं, क्योंकि भू राजस्व संहिता कहता है कि अगर जाति का गुण है उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हम कौन है? हम आदिवासी हैं। गुण है हमारा आधार 7वां कॉलम हमको मिलना चाहिए। आदिवासी कोड 7वां कॉलम को प्रदान किया जाए। अगर हमारी रक्षा की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, क्योंकि संविधान 2 प्रकार का होता है, एक मौलिक अधिकार और एक संवैधानिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का भी इन्होंने हनन करना चाह रहा है, क्योंकि वनवासी कह करके हमारा पूरा समाप्त करने की तैयारी में है। हम आदिवासी हैं और हम आदिवासियों का हमारा अलग धर्म कोड 7वां कॉलम को मिलना चाहिए। ये हमारा संदेश है समाज के। रायपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से जुड़े आरोपियों पर न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा सफेमा एक्ट लगाए जाने के आवेदनों पर निर्णय आना शुरू हो गया है। अब तक रायपुर में ही 2 आरोपियों पर सफेमा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पहला कालीबाड़ी क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर और गांजा तस्कर रवि साहू और अब दूसरा आरोपी है उर्ला का हेमराज राव। उसकी और उसके परिजनों के नाम की करोड़ों की चल अचल संपत्ति सीज कर ली गई। साथ ही बैंक खाते में जमा रकम 23,08,000 रुपये भी फ्रीज कराया गया है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें से जो 3 प्रॉपर्टीज इसकी वाइफ के नाम पे है, उसका मूल्य जो आप उसका गाइडलाइन रेट के हिसाब से जो मूल्य है वो तकरीबन 1 करोड़ है, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज है। साथ ही साथ जो उसकी प्रॉपर्टी है उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो आकलन किया गया है वो 1 करोड़, वो तो तकरीबन 2 करोड़ जमीन प्लस कंस्ट्रक्शन मिला के। इसके अतिरिक्त उसके अकाउंट में तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए जो है वो, और साथ ही साथ जो उसकी एक बाइक जब्त की गई है, ये सभी इंक्लूडेड है, क्योंकि तकरीबन सब मिला के करीब 2.5 करोड़ की जो संपत्ति है उसको सफेमा के अंदर फ्रीज करने के लिए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई।
क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रियाएं पेश की और कहा कि उस वक्त देश में विषम परिस्थितियां थी, जिसे लेकर संविधान के आर्टिकल 255 के तहत आपातकाल लगाया गया। अब भाजपा इसे कांग्रेस की सफाई बता रही है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने गलती की और अब सफाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने प्रशिक्षण शिविर में ये भी प्रशिक्षण दे कि भविष्य में कभी लोकतंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो उस पर अब वो अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। आप गलती करोगे और देश में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करोगे तो स्वाभाविक है आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। और सचिन पायलट जी उस बात का स्पष्ट अपने कहते हैं उसमें करें कि आपातकाल किन किन कारणों से किया गया और किस तरीके से उन्होंने पूरे देश के सभी वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। क्या वो उनके घरों में जाकर के माफी मांगेंगे? और आज कांग्रेस पार्टी उनका प्रशिक्षण हो रहा है, तो इस बात का भी प्रशिक्षण और से लें कि वो लोकतंत्र के साथ में कभी इस तरीके से खिलवाड़ न करें। मोहला मानपुर जिले में एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पुलिस बल के भी होश उड़ा दिए। हुआ ये कि एक ट्रक ने एक बच्ची को कुचल दिया था, जिसकी सूचना पर पुलिस ने आगे ट्रक को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर की हिम्मत देखिए, उसने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस प्रशासन ने वायरलेस पर इसकी सूचना आगे की चौकियों को दी और उसका पीछा किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने भारतीय जनता पार्टी पर धर्म और जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत में विभिन्न धर्म, समुदाय और जाति के लोग हैं। सभी की परंपराएं, संस्कृति और नियम कानून अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें भाजपा धर्म और जाति के नाम पर उलझाए रखती है ताकि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। ये भारतीय संस्कृति अलग अलग विविधता और विभिन्न संस्कार परंपरा से चलता है। विभिन्न जातियां हैं, उनके अपने नियम कानून हैं, अपनी उनकी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं। कहीं ना कहीं ऐसा मैं समझता हूँ कुछ समूह और समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की चीज़ों को लाती है जिसमें लोग धर्म में उलझ जाए, इन सब मामलों में उलझ जाए, और जो जाति विशेष है, जो अपने नियम कानून आज से नहीं, जब से उनकी जाति धर्म बनी है तब से उस पर वो काम करते हैं, वो अपने परंपरा और संस्कार के अनुसार उसको चलाते हैं, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचेगी और उसमें रुकावट आएगी। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेने देना नहीं। भारत तो विभिन्न जाति और धर्म का देश है, यहाँ इस प्रकार की स्थिति निर्मित आप नहीं कर सकते। जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इसको इसलिए करना चाहती है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर लोग बातचीत करना छोड़ इसी में उलझे रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।